हेलो, मैं शिव कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्टडी विथ अशोक सर MZP में। ठीक, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। अबाउट ज्योमेट्री मीन्स ज्यामिति के बारे में। अब देखिए, ज्यामिति आपको हर क्लास में एक्शन मिल जाएगा, सभी क्लास में आपको मिल जाएगा। जैसे क्लास 5 6 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हर क्लासेस में आपको मिलता रहेगा। यहाँ तक कि आपका हर कंपटीशंस में भी ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, ज्योमेट्री होता क्या है? द स्टडी इन मैथमेटिक्स, द स्टडी इन मैथमेटिक्स ऑफ लाइन्स, एंगल्स, शेप्स, कर्व्स etc आर कॉल्ड ज्योमेट्री। यानी हम गणित में जब लाइन्स मतलब रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं, एंगल्स मतलब कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, शेप्स मतलब आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, कर्व्स मतलब वक्रताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, एक्स्ट्रा, ये सभी किसमें आती हैं? ज्योमेट्री के अंतर्गत आती हैं। कितना क्लियर हो गया? तो पहला हम बात करेंगे प्लेन के बारे में। ज्योमेट्री में पहले क्या आता है आपका? प्लेन। हम बात करेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन यानी कि समतल। ठीक है, तो प्लेन क्या होता है? अ सॉलिड हैज अ सरफेस, अ सॉलिड हैज अ सरफेस फ्लैट और कर्व। ठीक है, तो कोई भी साइड होता है उसके सरफेस कैसे होंगे? या तो फ्लैट होगा, या तो क्या हो जाएगा? या तो फ्लैट होगा या तो कर्व होगा। ठीक, फ्लैट मतलब कैसे? स्मूथ। हमारा फ्लैट है ना। अब कर्व मतलब जैसे क्या लेते हैं? बॉल। ठीक है, तो बाल का जो हम सरफेस देखते हैं, तो बाल का सरफेस किस में आएगा? कर्व में आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो प्लेन होता है हमारा, प्लेन को दो टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा प्लेन सरफेस, क्या हो गया? प्लेन सरफेस या एकदम स्मूथ समतल हो गया। दूसरा हो गया हमारा कर्व सरफेस। ठीक है, यानी इसे क्या कहेंगे? हमारा ये वक्र सतह हो गया और ये समतल सतह हो गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? पॉइंट के बारे में। अब देखिए पॉइंट क्या होता है। हम बात करेंगे किसके बारे में? पॉइंट के बारे में। ठीक, तो पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। ठीक, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन, यानी पॉइंट किसी भी निश्चित पोजीशन को, यानी किसी भी निश्चित स्थान या जगह को प्रदर्शित करता है। उसे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। ठीक, जैसे कहते हैं कि आपको इसी पॉइंट पे हिट करना है, आपको इसी पॉइंट पे हिट करना है, तो क्या कर रहा है? ये एक जगह आपको एक पोजीशन दिखा रहा है कि आपको यहीं पर हिट करना है। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? दैट इज बिंदु कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? बिंदु। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि पॉइंट क्या कहता है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी कहता है कि पॉइंट के न तो लेंथ होते हैं, दैट इज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ठीक है, मतलब जो पॉइंट होता है उसमें नो लेंथ मतलब लंबाई नहीं होता है, नो ब्रेथ चौड़ाई भी नहीं होता है, और नो हाइट मतलब ऊंचाई या कह सकते हैं गहराई। ये सभी चीजें इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया कि पॉइंट में कोई लेंथ नहीं होता है, कोई ब्रेथ नहीं होता है, कोई हाइट नहीं होता है। एक चीज और, पॉइंट का कोई रेडियस भी नहीं होता है। पॉइंट का कोई रेडियस, नो रेडियस, दैट इज कोई त्रिज्या भी इसकी नहीं होती है। नो रेडियस यानी कोई त्रिज्या नहीं होती है। इतना क्लियर हो गया? एक चीज इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और भी इंपॉर्टेंट इसमें है कि जो हमारा पॉइंट होता है ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, यानी पॉइंट हमेशा अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्मॉल लेटर से। तो पॉइंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट बारे में इतना क्लियर हो गया कि पॉइंट क्या होता है? कि पॉइंट, अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट किसी जगह या किसी स्थान को इंडिकेट करता है। ठीक है, फिर यहाँ प्रॉपर्टी क्या, प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? सॉरी, प्रॉपर्टीज क्या है?
पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, मतलब कोई चौड़ाई नहीं होती है। पॉइंट हैज़ नो ब्रेथ, यानी उसके पास कोई चौड़ाई नहीं होती है। एंड नो हाइट, दैट इज कोई ऊंचाई या फिर कोई गहराई नहीं होती है। यहाँ तक कि पॉइंट की त्रिज्या यानी रेडियस भी नहीं होती है। और एक चीज़ और कि पॉइंट को हमेशा हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझा गया पॉइंट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट, अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट, अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कोई दो पॉइंट है ए और बी, तो याद रखिए दोनों के फिक्स पॉइंट है। एक कह सकते हैं एक इनिशियल पॉइंट है और दूसरा क्या है, एंड पॉइंट है। तो हम ये मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक लाइन हो गया। ठीक, और लाइन को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ऐसे, दैट इज ए बी, या फिर कह सकते हैं बी ए। और इस लाइन सेगमेंट क्या कहते हैं, एक सरल रेखा। लाइन को क्या कहते हैं हम, सरल रेखा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें प्रॉपर्टी में अगर आए तो इट हैज अ डिफिनिट लेंथ, इट हैज डिफिनिट लेंथ, यानी कि इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। दूसरा कहते हैं a line has a line segment, a line segment has टू एंड पॉइंट। कितने होते हैं, टू एंड पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट हैं, दो पॉइंट हो गए। एक और अगर देख ले यहां से, तो लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ, अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ ऑन पेपर। क्लियर हो गया कि जो भी हमारा लाइन होगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन होगा, उसके क्या होगा, निश्चित लंबाई होगा, निश्चित लेंथ होगा। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ए बी, इससे ए बी लाइन ए बी से, या फिर लाइन सॉरी स्ट्रेट लाइन ए बी से, या फिर स्ट्रेट लाइन बी ए से। ठीक है, तो लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, इट हैज डिफिनिट लेंथ, यानी उसकी एक निश्चित लंबाई होगी, निश्चित लंबाई होगी। जैसे कहते हैं 5 सेंटीमीटर, तुम्हें पता है ना कि 5 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ होगा, तो हमारा किस में आएगा, वो डिफिनिट लेंथ में हो गया। फिर लाइन, लाइन हैज टू एंड पॉइंट, इसमें कितने पॉइंट हो गए, दो एंड पॉइंट हो गए ना। ठीक, पॉइंट ए और पॉइंट बी। फिर लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ ऑन अ पेपर, तो अब लाइन सेगमेंट को आराम से किसी पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। ठीक, अब आगे हम डिस्कस करते हैं रे के बारे में। अब हम डिस्कस क्या करते हैं, रे के बारे में। अब देखिए रे क्या होता है, रे को क्या कहते हैं हिंदी में, किरण। ठीक है, अब देखिए रे क्या होता है कि अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ पे पॉइंट है हमारा ये, ठीक है, तो यह कोई रे है। ठीक है, मान लीजिए इधर क्या जा रहा है, हमारा पॉइंट बी जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रे ए बी, क्या कहेंगे, रे ए बी हो गया। ठीक, तो अगर इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी कहता है इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, यानी इसके सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है। इसी को हम सकते हैं इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या है, एक ही इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की अगर बात करें, अ रे डज नॉट हैव डिफिनिट लेंथ, अ रे डज नॉट हैव, अ रे डज नॉट हैव डिफिनिट लेंथ, यानी जो रे होता है उसका कोई निश्चित लेंथ नहीं होता है। अब यह रे कहाँ जाएगा हमें नहीं पता है। एक अगली पॉइंट क्या कह सकते हैं कि यह रे कैन नॉट बी ड्रॉन पेपर, अ रे कैन नॉट बी ड्रॉ अ पेपर, हम रे को पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते, बट वी कैन रिप्रेजेंट बाय अ डायग्राम, लेकिन हम इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना हमारा क्या हो गया,
रे के बारे में हो गया। क्लियर है? इट हैज ओनली वन पॉइंट, ठीक है, यानी उसके सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट होगा, उसे कह दिया तो इन पॉइंट कह दिया, तो कह सकते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट होगा। फिर कह रहा है अ रे डज नॉट हैव डिफिनिट लेंथ, यानी इसका कोई निश्चित लेंथ यानी कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है। अ रे कैन नॉट बी ड्रा पेपर, इसको हम पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन ड्रा बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रे क्लियर हो गया। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन के बारे में। अब देखिए लाइन क्या होता है। लाइन जिसे कहते हैं हम रेखा, क्या कहेंगे इसको हम? रेखा। अब देखिए जैसे अब रेखा में क्या होता है, लाइन में क्या होता है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं यह लाइन पास हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं है, या फिर कह सकते कोई भी निश्चित पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसको हम कैसे दिखाते हैं? लाइन ए बी, या फिर कह सकते हैं लाइन बी ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाइन दैट इज रेखा, ठीक है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या इसमें कोई भी एंड पॉइंट है? नहीं है ना, कि कहां से स्टार्ट हुआ है कहां जाएगा पता नहीं है, तो इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। दूसरा बताइए, दूसरा कह रहा है इट डज नॉट हैव डिफिनिट लेंथ, it does not have definite length, यानी इसकी भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है रे की तरह, ठीक। एक और कहता है इट कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन अ पेपर, इट कैन नॉट बी पेपर but we can represent with the help of diagram, but we can represent with the help of diagram, इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो लाइन खत्म हो गया। तो तीन चीजें आपने इस तरह पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ लिया आपने? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। फिर आपने क्या पढ़ा? रे। फिर क्या पढ़ा आपने? तब लाइन पढ़ा। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन में क्या था? दो फिक्स पॉइंट था, ठीक, ए और बी। इसको कैसे लिखे थे हम? ए बी से या फिर बी ए से। रे में क्या था? कोई एक पॉइंट फिक्स था, ठीक है, और कहाँ डायरेक्शन पता था हमें? बी बी। इसको कैसे लिखते हैं? ए बी से, इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट था, ठीक है। और फिर लाइन में क्या किए कि लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं था, इसको कैसे लिखे हम? लाइन ऐसे ए बी या फिर लाइन बी ए। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन जिसे कहते हैं हम प्रतिच्छेदक रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा। इसकी प्रॉपर्टी अगर देख लेते हैं, देखिए when two lines intersect one point, देखिए जब दो लाइन, ठीक है, आपके एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो यह जो लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। दैट इज हमारे अगर ए बी हो गया, लाइन ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर एक दूसरे को मान लेते हैं पॉइंट पी पे, ठीक है। तो यह जो दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं कॉन्क्रुएंट लाइन। किसकी बात करेंगे? कॉन्क्रुएंट लाइन। देखिए कॉन्क्रुएंट लाइन, इसे कहते हैं संगामी रेखा। क्या कहेंगे? संगामी रेखा। देखिए कॉन्क्रुएंट लाइन कहता है क्या कि जब एक ही पॉइंट से तीन या तीन से अधिक लाइन पास हो, ठीक है। मान लेते हैं लाइन क्या हो गया? ए बी हो गया, फिर ये क्या हो गया?
सी डी हो गया, फिर ई एफ हो गया। तो सभी कहाँ से पास हो रही हैं, ठीक, एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। तो इन सभी लाइंस को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइन, जिसे कहेंगे संगामी रेखा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज यहां से और भी क्लियर हो गया कि अगर पॉइंट कोई दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई पॉइंट आपको दिया गया है, अगर पूछा जाए कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रा होगी, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो याद रखिएगा एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइंस ड्रा हो सकती हैं। देखिए ये सभी क्या जाएगा, एक ही पॉइंट से होकर जाएगा ना, ये सभी कहाँ जाएंगे, एक ही लाइन से होकर जाएंगे, ठीक, सॉरी एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे। तभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पॉइंट से यानी एक बिंदु से कितनी लाइन खींची जा सकती हैं, तो अनलिमिटेड यानी अनगिनत, ठीक है। अब बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट की, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। देखिए अब ये क्या कहता है कि when 3 or more points, when 3 or more points lie on a same line in a plane, ठीक है, यानी अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट, ठीक है, 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर हो, कहाँ पे हो, एक ही लाइन पर हो, तो ऐसे पॉइंट्स को यानी ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट यानी संरेख बिंदु। ठीक हो गया। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु या पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं यानी एक ही रेखा पर होते हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट यानी कि संरेख बिंदु। ठीक है। इसी में एक चीज आ जाता है आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट आगे जुड़ देते हैं क्या, नॉन, यानी इसके क्या कहते हैं, असंरेख, असंरेख बिंदु। सेम है, ठीक है। अब संरेख क्या रहता है कि 3 या 3 से अधिक पॉइंट कहाँ थे, एक ही लाइन पे थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई 2 हो गया, एक हो गया ए और एक हो गया बी। अब मान लीजिए 2 पॉइंट तो यहाँ पर है, सॉरी एक पॉइंट मान लेते हैं ए यहाँ पर है और एक पॉइंट मान लेते हैं बी यहाँ पर है, और पॉइंट सी मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है। तो क्या यह तीनों पॉइंट कोलिनियर है? नहीं, 2 पॉइंट तो है, ठीक है, लेकिन तीसरा वाला क्या है, बाहर है लाइन के, तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों पॉइंट ये है नॉन कोलिनियर है यानी कि असंरेख है। समझ में आ गया इतना, ठीक। अब बात हम करेंगे क्या, पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में इस वीडियो के एक मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, तो उस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस, देखिए अब पैरेलल लाइंस क्या होता है, जैसे एक लाइन मान लेते हैं हमारा ए बी हो गया और दूसरी लाइन क्या हो गया, सी डी हो गया। क्या हो गया, सी डी। तो मिसाल ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, जब इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे वो इनफाइट अनंत तक ही क्यों ना चले जाए, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जब इक्वल होगा तो हम यह कह सकते हैं कि लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी कह सकते हैं यहाँ पे, यानी जो लाइन ए बी है किसके पैरेलल है, सी डी के, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए जैसे हमें अभी मैंने पढ़ा है कि पैरेलल लाइन, क्या बताया मैंने, पैरेलल लाइन ए बी और ये सी डी, ठीक है, पैरेलल लाइन हो गया। अब जब इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ठीक, लाइन मान लेते हैं हम क्या कर दे, हमारा लाइन यल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को हम कहेंगे क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हो गया, ठीक। तो ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आएगा, ज्योमेट्री के अंतर्गत आएगा, ठीक। अभी और भी चीजें हैं, अभी एंगल्स है, ट्रिएंगल्स है, पॉलीगॉन्स है, ठीक, क्वाड्रिलेटरल्स है,
तो सभी किसके अंतर्गत आता है, ज्योमेट्री के बारे में। ठीक, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा।